बच्चे यस आवाज। ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ जी बच्चे, गणेश, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत थैंक यू। मुबारक। मैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस पूरे एग्जाम, इतना रोलर कोस्टर एग्जाम? सर ओवरऑल तो ठीक ही था, लेकिन आप वाला सर, आप पीएसएम का पूरा पूरा का पूरा पोर्शन पूरा नोट से था, नोट से 1% भी बाहर नहीं था सर। बहुत बहुत ये धन्यवाद। बार बार हम सर इस बार पीएसएम हम कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज किए थे, और उसमें से भी सर आधा पोर्शन बस मैक्स टू मैक्स एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टेट्स और स्क्रीनिंग वाले यहाँ तक पोर्शन पहुंचते पहुंचते फिर फेडअप हो जाते थे, फिर बार बार उसी का साइकिल चलता था। अब ऊपर वाले चाहे जैसा भी था, कुछ तो था, लेकिन घूम फिर के क्वेश्चन उसी के अराउंड मिला, और सारा कैलकुलेशन सर जैसा आप क्लास में करवाते थे एग्जैक्ट वैसा ही मिला। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी की बात है। और अच्छी बात, बढ़िया बात ये है कि सर। इस फेज से निकल गया। मुझे ऐसा यस लगता है सर। कि यस फेज एक सर। बार पार कर लेते हैं ना, तो यस थोड़ा सर। सा पेरेंट्स भी, फैमिली भी, हम लोग भी थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं ना, एक बार यस ये सर। फेज। सर कल कल रिजल्ट जब आया, हम रिजल्ट अपना चेक किए, रिजल्ट चेक करने के बाद मेरा रोल नंबर था 128, लास्ट 3 डिजिट 128 था, और मैं चेक किया 129, और वो नंबर था 149। और हम फिर पता दस कैसे से लगा? 10 से 15 मिनट तक हम ऐसे बैठे, हमें समझ नहीं आया हम करे तो करे क्या। मेरा सेंटर था लखनऊ में, तो लखनऊ में जिस दोस्त के पास रुके थे उसके पास मेरा एडमिट कार्ड वगैरह था, तो वो चेक करके वो मेरे पास कॉल करके बोला नहीं भाई तेरा हो गया है। हम कहा नहीं हम चेक किए हैं, कहाँ से हो गया है? कह रहे मैं हो गया, मैं देख रहा हूँ हो गया है। फिर यहाँ सबको दिखाया, ये सब चेक किए, फिर क्रॉस चेक किए 4 5 बार, तब जाके कंफर्म हुआ नहीं हो गया है। ये तो मुझे लगता है प्रैंक अपने साथ ही कर लिया आपने, हैं? सब सर सब यही बोल रहे हैं कि तुम अब खुद खुद के लिए क्यों इतना प्रैंक कर रहे हो। चलो बच्चे, और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा डैम्स की क्लासेस में, डीएफएक्स में? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस सब सब कुछ बेस्ट था। हम सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट चला गया था, तो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हम दोबारा वापस आना पड़ा। कोई एक प्यारी मेमोरी क्लास में? क्लास में सर सबसे अच्छी तो क्लास तो आपकी रहती थी, और तुषार सर की क्लास रहती थी, दीप्ति मैम की क्लास रहती थी, और बाकी ओवरऑल सबकी क्लास सब बेस्ट रहती थी। लेकिन जितने भी मेजर पोर्शन होते थे ना सर, मेजर पोर्शन की हम क्लास एक भी नहीं छोड़ते थे, मैक्स टू मैक्स सारी क्लास करते थे। और हाँ। इस सेकंड सेशन में हम जितने भी क्लास किए हैं, तो मैक्स टू मैक्स क्लास में किए हैं, या फिर लाइब्रेरी में बैठ के किए हैं रूम से, या फिर कोई भी क्लास स्किप वगैरह नहीं किए थे। और चलो। पिछली बार जब नहीं हुआ था, फिर मैम से आके मिले, जितनी मैम से मिले वो बोली कि जैसा हम बता दे हैं वैसे वैसा करते जाओ, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम जितने भी पिछली बार सर बॉर्डर पे ही रुके थे, 4 नंबर से रुके थे, 146 था। तो उस तरीके से जैसे जैसा सब मैम बताती गई उस तरीके से करते गए, अपना दिमाग 1% भी नहीं लगाए। उनके पिछली बार लगा के देख लिए तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो जैसा बोलते गए वैसा करते गए, रिजल्ट आ गया। नाइस। सो डॉक्टर गणेश, एक फॉर्मल सा इंटरव्यू शुरू करें? जी सर। है ना, एक फॉर्मल सा इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी और है ना, करें शुरू? जी सर। चलो। All right, so hello everyone. This is Dr. Kashish Grover, your PSL faculty, and today I have an honor to be with Dr. Ganesh. Dr. Ganesh, a proud Amazonian, cleared his FMG exam and he passed his FMG exam. And today I'm with Dr. Ganesh. Dr. Ganesh is a face-to-face student of student of classes for FMG at DAMS Gautam Nagar Center. So I welcome you, Dr. Ganesh. कैसा लग रहा है बेटा? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब तो सर अच्छा लग रहा है पास होने के बाद। अच्छा लग ये रहा है? ड्रीम एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। कभी कभी लगता है चलो। हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा किससे क्या बात कर रहे हैं, बस पास हो गए। कैसी थी एग्जैक्ट फीलिंग जब रिजल्ट देखा आपने? सर वो जब एक तो एक तो गलत रोल नंबर चेक करने का अलग था। 10 मिनट तक तो हम खुद के सदमे में थे कि हम कैसे, ये कैसे हुआ, रिकॉल में हमारा इतना आ रहा है, एक्चुअल में नंबर इसे कैसे। फिर बाकी सारे दोस्त लोग जब दोबारा चेक किए, दोबारा चेक करने के बाद नहीं बोले तेरा हो गया है। हम कहा कहाँ से हो गया, हम चेक किए, अपना स्क्रीनशॉट भी रखे हैं, क्या अच्छे अपना एडमिट कार्ड लाओ। एडमिट कार्ड में जब वापस चेक किए, सब कुछ देखें, तुम्हारा पास हो 2 3 बार चेक किया हम करना। फिर हम चेक किए 2 3 बार सबसे चेक करवाए, पास थे सर। चलो, ओवरऑल बहुत पास बढ़िया। हो गया, अच्छा ये लगा आपने सर। छोटा सा प्रैंक अपने साथ ही कर लिया है ना? यस सर थोड़ा डर लगा था छोटा उसमें सा। बहुत ज्यादा, कि अब क्या करेंगे। सो बच्चे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था फेस टू फेस क्लास में? सर फेस टू फेस क्लास तो अगर कोई भी है ये सोचे कि हम घर बैठ के कर लेंगे, तो या तो बहुत अच्छा फुल्ली मोटिवेटेड हो या फुल्ली डिसिप्लिन, तब तो आप कर सकते हैं।
नहीं सही तो बात है। आपको किसी न किसी एक करियर कोच की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से तो ऑफलाइन क्लासेस मस्ट, मेरे हिसाब से सर। तो हाँ, थोड़ा मैं तो ऑफलाइन क्लासेस में ये है कि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ में यस सर, आपकी mentality के होते हैं, उनका गोल सेम होता है आपके जैसे। यस सर, टीचर्स होते हैं तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हो। यस सर। सो डॉक्टर गणेश, एक चीज जो मुझे हमेशा पिछले काफी सालों से मैं देखता हूँ, वो चीज ये है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि एफएमजी एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है, इसमें वन लाइनर्स आएंगे, बस रट लो। क्या आपको लगा ऐसा? नहीं सर, अगर जिसे भी लगता है वो बॉर्डर पे आ जाते हैं, जैसे ओके। या फिर कोई भी हो, लगता है कि हम बहुत इजी हम कर जाएंगे, कर ले जाएंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ओवर कॉन्फिडेंस में सेम रिजल्ट आता है। अब अगर कोई पढ़े, सही में पढ़ा हो और कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, तो वो सेल्फ कर सकता है। हाँ जी, सही बात है। नहीं, सो और नहीं आप तो फिर एक तो चाहिए होता है कोई ना कोई आपको गाइड करता रहे प्रॉपर तरीके से। वो तो कोचिंग से बेहतर ऑफलाइन मोड फेस टू फेस तो बहुत अच्छा है सर। सही बात। अच्छा डॉक्टर गणेश, कोई एक प्यारा सा मेमोरी आपकी जो आप हमेशा डैम्स फेस टू फेस क्लास की, अक्सर ऐसा होता है ना जब हम स्पेस में होते हैं, कुछ कुछ प्यारी सी मेमोरी जुड़ जाती है हमारी। एक मेमोरी क्लास की कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक मोटिवेटेड चीज हो सकती है, कोई चीज आपने, कोई ऐसा मजाक हो सकता है, कोई भी एक चीज जो आप इस डैम्स क्लास की। सर क्लास में तो सब कुछ, हर एक क्लास, हर एक दिन का जो भी मोमेंट था सब तो सर याद ही रहेगा हमेशा। आपका तो एक फेमस जो डायलॉग सबको याद रहता है, शुड आई गो अहेड, सर वो सबसे बेस्ट रिपीट वाला चलता है। वो डायलॉग इतना फेमस, मैं हाँ सर। क्लास था पिछले साल कहीं पे, तो वो हम्म, क्लास पे हमने बच्चों से फीडबैक मांगा कि भाई कैसी जा रही है क्लास, तो एक बच्चे ने एक पेपर पे लिख दिया, सर यस सर। सब कुछ बहुत अच्छा है, कैन आई गो अहेड? हाँ, कैन आई गो अहेड, कैन आई गो अहेड। सर ये अच्छा चलो, था। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और थैंक यू बेटा सर। मुझे आप ये बताओ कि आपने डीएफएक्स अटेंड किया था? यस सर, डीएफएक्स अटेंड किए थे, पिछली बार भी किए थे, इस बार भी किए थे। कुछ कैसा लगा सब्जेक्ट का सर बेटा? नहीं किए थे, कुछ सब्जेक्ट का नहीं किए थे, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। ओवरऑल अच्छा लगा, तो ऐसा लगा कुछ हम्म। डीएफएक्स से कुछ मदद मिली आपको एग्जाम में? सर जितने माइनर सब्जेक्ट थे, हम पहले तो मेन नोट से पढ़ लिए, और जब लास्ट कुछ दिन बचा था, 15 से 20 दिन, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डीएफएक्स पे गया था, उससे बाहर कुछ नहीं गया। डीएफएक्स, पीवाईक्यू और पीवाईक्यू का बाप, और जो पीडीएफ था वो देख रहे थे, और बाकी जितने भी यूट्यूब पे 2-3 रिकॉल सेशन देखते थे, बाकी उससे बाहर कुछ नहीं किए थे सर हम इस बार। तो डॉक्टर गणेश, एनी पर्टिकुलर फैकल्टी जिनको जो आपको याद हो? सर पर्टिकुलर तो किसी को हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल सब बेस्ट थे हमारे लिए। चल बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन बच्चे उसमें से अगर नाम लिया जाए तो सर आप हैं, कशिश सर हैं, दीप्ति मैम हैं, और सुमेर सर हैं। तुषार सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी, सचिन सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी, और मनीष सर ऑप्थो वाले फैकल्टी सबसे बेस्ट था सर। दिनेश सर की फार्मा क्लासेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बच्चे मुझे आप ये बताओ कि सीबीटी दिया ना आपने, जीटी यस, सीबीटी? यस, यस, यस। तो कुछ आपको लगा सीबीटी से कुछ फायदा लगा? सर सीबीटी से बहुत फायदा हुआ। पिछले मेरा फर्स्ट सीबीटी में नंबर था 185, टॉप 10 में मेरा रैंक आ भी गया था। तो मैं कॉन्फिडेंस में था कि नहीं, अब इतना नंबर आने के बाद भी फेल तो नहीं हो सकते। फिर जब सेकंड दिए तो सेकंड में मेरा नंबर आया 197। तो हम पे आप थोड़ा लग रहा है कि हो जाएगा। तो ओवरऑल जब सब सब कई सारे हम प्लेटफॉर्म पे भी सर जीटी दिया करते थे, तो सारे जीटी में स्टार्टिंग में 2 जगह बस फेल हुए थे, जब एकदम शुरू प्रिपरेशन स्टार्ट ही किए थे तभी। उसके बाद किसी में भी सर फेल नहीं हुए। तो डॉक्टर इस तरीके का गणेश, थोड़ा एक मोमेंटम बना रहा तो हो गया सर। डॉक्टर गणेश, आपका ये जो मैसेज है, ये आपके जो दोस्त हैं जो इस बार नहीं इनको आया, जो इस बार नहीं एग्जाम कर पाए, या फिर जो आपके जूनियर्स हैं, क्या मैसेज देंगे आप? एक मैसेज आप उन बच्चों के लिए जो दिसंबर एफएमजी का एग्जाम में अपीयर होंगे आपकी तरफ से। सर मैं उन सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम मैं वो उस तरीके से करता था कि टॉपिक वाइज करते जाओ क्वेश्चन, टॉपिक पे फोकस करो, सब्जेक्ट अपने आप हो जाएगा। सब्जेक्ट सही का बात, फोबिया कभी मत रखना दिमाग में, अगर सही सब्जेक्ट बात। फोबिया रहेगा तो सब्जेक्ट कभी क्लियर नहीं होगा। आप टॉपिक क्लियर करते जाओ, सब्जेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। और सर यहाँ पे एक लास्ट में हम एक बातें बोलना चाहेंगे, गौरव सर की क्लास में गौरव सर एक बात बोले थे कि बेटा 24 घंटे सबके लिए होते हैं, जो फर्स्ट रैंक ला रहा है उसके लिए भी, और जो फेल हो रहा है उसके लिए भी। आप सही, किस तरीके से उसे यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। आई टोटली एग्री बेटा, आई टोटली एग्री। राइट।
So once again, many congratulations, Dr. थैंक यू Ganesh. सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू सर, मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। अब थैंक यू बस सर। एक मेरा आपको मैसेज ये है कि सेम इसी तरीके से हम फिर से मिलेंगे जब आप जी सर, नीट जी सर, जब जी आप सर, नीट पीजी जब आपका नीट पीजी का रिजल्ट आएगा, एक जी बार सर, फिर से ऐसे इंटरव्यू करेंगे, है ना? जी सर, जी सर, चलो, जी ओके सर। ओके बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।